जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती है वो पैसे अकाउंटों में नहीं लेके जाते, वो ऐसे लेके जाते हैं जैसे नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादन से पैसे लिए थे। वो ऐसे पैसे लेते हैं जैसे अमेरिका से जरदारी साहब जो हैं उन्होंने पैसे लिए थे, वो बैगों में जाते हैं। फिर वो आपको अयान अली चाहिए होती है लॉन्ड्रिंग करने के लिए। आपको ये नहीं है कि आप देखें कि जिस लॉन्ड्रिंग के नतीजे में, जिसको ये लॉन्ड्रिंग कह रहे हैं, शौकत खानम बन जाए, नमल बन जाए, वो लॉन्ड्रिंग तो बड़ी पाकिस्तान के लिए बुरी है, और जिस लॉन्ड्रिंग के नतीजे में एवन फील्ड बन जाए वो सही है। ये तो इन लोगों का हाल है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो फैसला है इसको साइन करने में सिंध के मेंबर भी शामिल हैं। 3 रुकनी ये उन्होंने बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, और उस 3 रुकनी बेंच में, जबकि ये बेंच अब 5 सारे मेंबर्स जो हैं इन्होंने पूरे कर लिए थे, और बाकी मेंबर्स भी को हमारे नॉमिनेटेड नहीं हैं, लेकिन सुल्तान सिकंदर राजा और जो सिंध के मेंबर हैं उनके ऊपर रेफरेंस फाइल हो चुका है पीटीआई का। उनमें थोड़ी सी भी कोई शर्म होती, थोड़ा सा भी एथिक्स होते, अखलाकियात का थोड़ा सा शायबा भी उनमें होता, वो इस रेफरेंस से फैसले से ख़ुद को अलहदा कर लेते, और बाकी 3 मेंबरान जो हैं वो फैसला सुनाते, तो फिर भी कोई जो है जिन डायरेक्ट बात हो सकती थी। लेकिन इन्होंने खुद सिंध का जो मेंबर है उसके ऊपर ये रेफरेंस है कि वो सिंध हुकूमत से तनख्वाह ले रहा है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस पेंडिंग है, और ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रेफरेंस है। फैसल वार्डा ने उसको साइन किया हुआ है, इसके बावजूद वो अलहदा नहीं हुए और उन्होंने ये फ़ैसला जो है वो किया, जो ज़ाहिर है कि मिसकंडक्ट है। इस फैसले में जो सुकम है उसकी तो एक पहाड़ है, और इसके ऊपर तो ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके ख़िलाफ़ हम अपील में भी जाएंगे, बल्कि हम तादीबी कार्रवाई के लिए भी कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये फ़ैसला जो है वो आइन और कानून से मावरा है। नून लीग की जो लोग ये समझते हैं कि वो 84 सीटें लेने वाली जमात ये कह रही है कि हम 155 सीटें लेने वाली पार्टी जो है उसको बैन कर देंगे। आप अपनी हैसियत के मुताबिक बात करें, जो आपका कद है उसके मुताबिक बात करें। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को के ऊपर पाबंदी लगाना जो है वो आपके बस में नहीं है, और इलेक्शनों से आप भाग रहे हैं। आप पूछें उनसे आप इलेक्शनों से क्यों भाग रहे हैं, सारे कहते हैं जी वो एक्चुअली अगर अभी इलेक्शन हुए तो इमरान खान जीत जाएगा, तो फिर आप मार्शल लॉ लगा लें मुल्क में, फिर आप कम्युनिस्ट पार्टी का सिस्टम बना लें। ये इसलिए इलेक्शनों से भागना कि हमें पता है कि इमरान खान जीत जाएगा, ये तो कोई जवाज़ नहीं है, और ये तो अहमकाना बात है कि जिसके ज़रिए वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। वफाकी हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार है ही नहीं कि वो किसी पार्टी को तहलील कर सके, उसका सिंबल कर सके, और या कुछ उसके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई कर सके। हम अदालत में जा ही रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि अदालत से ये फ़ैसला जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको इस फैसले में बताना चाहता हूँ। मुझे अफसोस ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम के एक टूल के तौर के ऊपर एज ए लॉन्ग आर्म ऑफ पीडीएम उन्होंने एक्ट किया है, और उसके नतीजे में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर जिस किस्म का ये उन्होंने एक, मैं समझता हूँ कि एक कैंपेन शुरू कर दी है, वो बहुत ही नामुनासिब है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको सिर्फ कुछ मिसालें देना चाहता हूँ। इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी आपको फॉरेन नेशनल्स ने जो है वो फंडिंग की, अब फॉरेन नेशनल्स की उन्होंने एक लिस्ट जो है वो यहाँ पे साथ लगाई है, लेकिन आपने क्या तरीका इख्तियार किया ये जानने के लिए कि ये जिनको आप फॉरेन नेशनल डिक्लेयर कर रहे हैं ये वाकई ही फॉरेन नेशनल हैं? क्या आपने पीटीआई को ये नोटिस दिया कि वो आए और आपको बता सके कि ये लोग जिन्होंने फ़ंड किया था ये पाकिस्तानी थे या पाकिस्तानी नहीं थे? आपने ऐसा कोई प्रोसेस इख्तियार नहीं किया, जिसके नतीजे में आपने बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि वो पाकिस्तानी नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो तमाम जिसके ऊपर रिलायंस है वो एक इंतहाई कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की नहीं है। सुनी सुनाई बातों के ऊपर उन्होंने काम किया, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्हें सिर्फ हमें नोटिस देना था, हमारे जो उस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हमारे साथ बैठे हैं, इनको नोटिस देना था ज़रार साहब को। ये वहाँ पे जाते और हम आपको बता देते कि ये सारे लोग पाकिस्तानी हैं, कहाँ पे रहते हैं क्या नहीं, लेकिन किसी को नोटिस नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। अब आइए जो ये कह रहे हैं कि 16 अकाउंट्स जो हैं वो जो छुपाए गए,
इलेक्शन कमीशन में ये पूरा डॉक्यूमेंट जमा कराया गया और इन तमाम अकाउंट्स को की डिटेल जो है वो दी गई। होता कैसे है, इमरान इस्माइल, असद कैसर, इस तरह के जो सारे लीडर्स हैं उनके नाम के ऊपर ये अकाउंट्स जो हैं वो खुले और इन लीडर्स को जो पैसे हैं वो मेन अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए। क्यों ट्रांसफ़र हुए? 2012 में ये पैसे आए थे, 2013 में जनरल इलेक्शंस आ गए थे। जब जनरल इलेक्शन हुए तो हम इन्होंने जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो पार्टी ने ख़र्चा करना था उसके लिए सब्सिडरी अकाउंट्स क्रिएट किए। जो अकाउंटिंग का फार्मूला है, जो अकाउंटेंट्स जिस तरह से जो करते हैं वो डबल काउंटिंग नहीं करते। मिसाल के तौर के ऊपर अगर 5 लाख रुपया मेरे मेन अकाउंट में है और वो 5 लाख रुपया ए अकाउंट से बी अकाउंट में चला गया है तो अकाउंटेंट बी अकाउंट की काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो डबल हो जाएगा, 10 लाख हो जाएंगे, जबकि असल पैसा 5 लाख है। पैसा मेन अकाउंट में आया पीटीआई के, वो पैसा डिक्लेयर हो गया कि ये पैसा जो है वो मेन अकाउंट्स में आया है। अब उस अकाउंट से जो सब्सिडरी अकाउंट्स बने हैं उनमें जो पैसा चला गया है वो अकाउंटेंट इसलिए उसको शुमार नहीं करेगा कि अगर 1 अरब रुपया आया है और वही 1 अरब रुपया दूसरे अकाउंट में जाएगा वो तो 2 अरब बन जाएगा। तो अकाउंटिंग की जो एक समझिए कि जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप मेन अकाउंट कंसिडर करते हैं, सब्सिडरी अकाउंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली चूँकि अकाउंट के साथ ही डिक्लेयर हो जाते हैं उनको आप नहीं करते। लिहाजा ये जो 16 अकाउंट्स थे, 16 के 16 अकाउंट्स जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं, उनमें किसी किस्म का जो है वो मामला नहीं है और हर तरह का जो पैसा है वो ऐसे नहीं है। जो पैसे जाते हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती है वो पैसे अकाउंटों में नहीं लेके जाते, वो ऐसे लेके जाते हैं जैसे नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादन से पैसे लिए थे। वो ऐसे पैसे लेते हैं जैसे अमेरिका से जरदारी साहब जो हैं उन्होंने पैसे लिए थे, वो बैगों में जाते हैं। फिर वो आपको अयान अली चाहिए होती है लॉन्ड्रिंग करने के लिए। आपको ये नहीं है कि आप देखें कि जिस लॉन्ड्रिंग के नतीजे में, जिसको ये लॉन्ड्रिंग कह रहे हैं, शौकत खानम बन जाए, नमल बन जाए, वो लॉन्ड्रिंग तो बड़ी पाकिस्तान के लिए बुरी है और जिस लॉन्ड्रिंग के नतीजे में एवन फील्ड बन जाए वो सही है। ये तो इन लोगों का हाल है। लिहाजा जो अकाउंट्स थे वो सारे के सारे डिक्लेयर्ड थे, उनके अंदर जो पैसा रिकन्सिलिएशन हुई वो पूरे की पूरी इलेक्शन कमीशन के पास थी और इलेक्शन कमीशन ने ये रिटन रिकन्सिलिएशन और आर्गूमेंट दोनों अपने फैसले में जो रिटन दिए गए थे वो बिल्कुल माइनस ही कर दिए, उन्होंने शामिल करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की इखलाकी हालत इस वक्त जो है वो क्या है और उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला लिया जिसके ऊपर सबके सर जो है वो शर्म से झुक गए।